निष्काम कर्मयोग ने अपना पहला प्रभाव दिखाया है। जो कोई सेवा करेगा उसे प्रशंसा न मिले ये कभी हो नहीं सकता। ये उसका प्रथम प्रभाव है। बच्चे लोग देखो बाहर खड़े होते हैं, जूतियां इत्यादि, लोग उनको आते जाते हाथ जोड़ते हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा करके किसी को प्रशंसा न मिले, किसी का यशमान न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। राम राम जप के किसी को भौतिक लाभ ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। परमात्मा राम राम जपने वाले को सबसे पहले अमीर बनाता है, खूब देता है, बिजनेस का विस्तार कर देगा, सफलता देगा, बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर लग जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। मानो अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से सेटल होंगे। राम नाम अपना प्रताप, अपना प्रभाव दिखाता है। मुझे राम राम जपने वाला कोई गरीब दिखाई नहीं देता। मुझे राम राम जपने वाला कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसकी एक्सपेंशन ना हुई हो, विस्तार ना हुआ हो, बिजनेस का विस्तार, परिवार का विस्तार, सब चीज का विस्तार। बुद्धि बदली है साथ कि नहीं, वह परमात्मा ने अपने पास चीज रखी हुई है। बात तो इसकी है, वह बुद्धि विद्या अभी परमात्मा की ओर मुड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, तब जाके बुद्धि योग बेटा बनेगा। अन्यथा किसी काम की नहीं, इस पैसे को क्या करना, इस यशमान को, इस पद प्रतिष्ठा को क्या करना। वह गरीब बहुत अच्छा, वह कंगाल बहुत अच्छा जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वह बादशाह भी, शहंशाह का शहंशाह भी किसी काम का नहीं जो परमात्मा से विमुख है। उसे कभी वो कुछ नहीं मिल सकेगा जो इस कंगाल को मिल जाएगा। कर्मयोग ने, सेवा ने अपना प्रथम प्रभाव दिखाया है, स्पष्ट है। भीतर भीतर राम राम भी जपता होगा, परमात्मा का स्मरण भी करता होगा, अन्यथा सत्कर्म कोई बिना परमात्मा की कृपा के कर नहीं सकता। परमात्मा की कृपा का पात्र है तभी ये सत्कर्म कर रहा है। निजी सेवा पर नियुक्त हो गया युवक। राजा रानी दोनों बहुत प्रभावित थे। वहां पर भी अपनी सेवा का कार्य नहीं छोड़ा, बिल्कुल ईमानदारी से सेवा कर रहा है। सेवा करते करते कल भी आपसे अर्ज की थी, सेवक की आंतरिक शक्तियां जो सुप्त पड़ी हुई होती हैं वह जगती हैं। क्षमताएं अंदर से, और सेवा करने वाले को और क्या मिलता है, और अधिक सेवा, उसके अंदर और अधिक सेवा की क्षमता आती है। जाप करने वाले के अंदर क्या होता है, उसके अंदर और अधिक जाप करने की क्षमता परमात्मा पैदा कर देता है। और अधिक जाप कर, और अधिक जाप कर, और अधिक जाप कर। इसी प्रकार से इसके अंदर की सुप्त क्षमताएं जितनी भी थी, शक्तियां जितनी थी, वे सारी की सारी जागृत हो गई। राजा रानी दोनों इस युवक को देखे बिना रह नहीं सकते। बहाना डाल के एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार दिन में इसे जरूर देखते हैं। अपनापन महसूस होने लग गया। आज राजा साहब ने रानी साहिबा से कहा, रानी हमारा पुत्र कोई नहीं है, संतान नहीं है, ये होनहार बच्चा है, पता नहीं किसका किसका नहीं है। मैंने सुना है विधवा का है। जाति को क्या करना है आपने? एक दफा इसे पुत्र बना लिया तो यह राजकुमार हो जाएगा, तेरी क्या सलाह है? रानी ने तत्काल कहा, नीति और पूछ राजा साहब, इससे बेहतर सुझाव और क्या हो सकता है। राजकुमार घोषित कर दिया गया। सेवा करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला, राम राम जपने वाला एक राजकुमार बन गया है। गरीब घराने का बच्चा, घर में खाने को कुछ नहीं, विधवा का पुत्र है। आज शोभा यात्रा सारे नगर में है ताकि लोगों को पता लगे कि ये राजकुमार है, ये उत्तराधिकारी है। लोगों को पता लगे शोभा यात्रा निकली है। सारे का सारा नगर, सारे का सारा राज्य उमड़ पड़ा है दर्शन करने के लिए। कौन राजकुमार नियुक्त हुआ है? राजा साहब ने किसको अपना उत्तराधिकारी चुना है? उसी भीड़ में दिव्य सज्जनों, इस युवक की मां भी खड़ी है। युवक रथ पर राजा साहब के साथ। इसका दर्जा बहुत उच्च हो गया हुआ है।
दूर से अपनी मां को खड़ी देखता है। राजा साहब, तो मेरी मां खड़ी है, मुझे उसे प्रणाम करना है। इसी मां ने मुझे आप तक पहुंचने की युक्ति बताई थी, मैं इसका ऋण कभी चुका नहीं सकूंगा। जाता हूं। छलांग मारने को तैयार राजा ने बांह पकड़ी। बेटा अकेले नहीं, मैं भी जाऊंगा। राजा साहब एवं राजकुमार दोनों गए हैं। जाके मां के चरणों की वंदना की, प्रणाम किया। संत महात्मा साधुजनों यहां समझाते हैं, जिनकी बुद्धि आलोकित हो जाती है, जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, जिनकी बुद्धि बुद्धि योग देने के लिए तैयार है, साधुजनों उन्हें परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा उनके पास आता है, परमात्मा उनके पास जाता है। कर्मयोग ईमानदारी से सच्ची सेवा करने वाले व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा स्वयं उसके पास पहुंचता है। आज आपने देखा राजा साहब और कोई नहीं, वे परमात्मा ही हैं और वे कह रहे हैं उस वृद्धा के दर्शन उसे प्रणाम करने के लिए मुझे जाना है। जिसने तुम्हें युक्ति बताई है वह बुद्धि है, जिस बुद्धि ने तुम्हें ये प्रेरणा दी है राजा साहब से किस प्रकार से मिलना है, वह बुद्धि वंदनीय बुद्धि है। राजा साहब स्वयं प्रणाम करने के लिए तो गया है। ये सद्बुद्धि है देवियों सज्जनों, दुर्बुद्धि नहीं है। दुर्बुद्धि क्या है? जो हमें मोह ममता के जाल से न निकलने दे वह दुर्बुद्धि। जो दुख देने वाली चीज है उसे सुख बताए वह दुर्बुद्धि। दुख देने वाली चीज क्या? धन, संपत्ति, परिवार, संसार। बच्चा बच्चा जानता है ये संसार दुख देने वाला है, इसके पास दुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो आपको देगा कहां से? आप लाख भटक जहां आपका दिल करता है संसार में चले जाइएगा, कहीं आपको सुख नहीं मिलेगा। जाओ अमेरिका जाके देख लो, लंदन जाके देख लो, जिस जिस जगह का नाम आप जानते हो वहां जाके देख लो, वहां आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों? वहां सुख है ही नहीं। यदि सुख बाजार में होता, विदेश में होता, तो आज आप इस वक्त यहां ना होते। यहां परम सुख, परम शांति, परमानंद प्राप्त करने के लिए आप आए हुए हो। एक अद्भुत सा सुख महसूस करने के लिए यहां आए हो। जो इस सुख की ओर न मुड़ने दे वे दुर्बुद्धि। दुख देने वाली चीज को सुखद बताए कि ये सुख देने वाली चीज है। अरे पुत्री का विवाह करना है कि नहीं करना, कौन बता रही है? ये बुद्धि, दुर्बुद्धि। क्या छोटे से घर में जमाई आएगा? कहां रहेगा आपके? लड़के वाले आएंगे देखने के लिए घर, क्या देखेंगे? इस छोटे से घर में कौन विवाह करेगा? इस घर को बड़ा बना। कैसे बना? पैसा और कमा, एक्सपेंड योर बिजनेस, अपना काम विस्तार कर, बड़ा बन, पैसे कमा। मानो दुख देने वाली चीज को सुख देने वाली बता रही है ये दुर्बुद्धि। भगवान श्री कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं मैं उसे बुद्धि योग देता हूं, उसे सद्बुद्धि देता हूं। जो संसार से निकाल के मेरी ओर मोड़े वह सद्बुद्धि है, वह तीक्ष्ण बुद्धि है, बुद्धि योग बनाने वाली बुद्धि। मेरी माता सज्जनों याद रखो, मैं क्या कहूं आपको अभी तक ये बोध एवं विश्वास ही नहीं है कि ये राम नाम क्या है। जो राम नाम नहीं दे सकेगा तो कहीं और से भी नहीं मिल सकेगा आपको। ये आश्वासन है, शास्त्रों का आश्वासन है। मत भटको, इधर उधर जाते हो, स्वयं जाते हो, अपने बच्चे बच्चियों को ले जाते हो। किस लिए? किसी देवता का प्रकोप है, किसी देवी का प्रकोप है, किसी का ये है, किसी का वह है। स्वयं भी भटक रहे हो और अपनी बच्चियों को भी भटका रहे हो। आप महापापी हो, आप महापाप कर रहे हो। आप जिन्हें राम नाम में विश्वास नहीं है, क्या कर लोगे? क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी भटक लो, इतने वर्ष हो गए हैं आपको भटकते हुए, अभी तक कुछ बना तो नहीं है, और भटकते करो। राम नाम के विश्वासी को
साधक जी ने भटकने की जरूरत नहीं है। जो भटकने की ओर ले जाए वह दुर्बुद्धि, जो इस भटकने से बचाए वह सद्बुद्धि है। परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसे वह सद्बुद्धि प्रदान करता है। स्थिर हो जाओ, बस अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हें पहुंचना था वहां पहुंच गए हो, जो तुम्हें पाना था वह पा लिया है। अब कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। कल साधक जी इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।